मोहन बहुत गुस्से में अपने घर से निकलता है। उसके हाथ में एक किताब है। तभी कुछ देर बाद मोहन की माँ मुन्नी भी घर से निकलती है और मोहन मोहन अपने बेटे को आवाज़ लगाती है, कुछ तो खा लो बेटा, फिर पढ़ने जाना। लेकिन मोहन मुन्नी की बात को नहीं सुनता है और वह निकल जाता है। मुन्नी एक विधवा औरत है। उसके पति का मृत्यु लगभग 10 साल पहले ही कोई बीमारी के कारण हो गया था। उस समय मोहन लगभग 2 साल का था। तभी से मुन्नी का एक ही सपना था कि मोहन के पिता एक अनपढ़ आदमी थे, इसीलिए वह हमेशा मजदूरी करते थे। अगर मोहन कुछ पढ़ लिख जाएगा तो उसे जीवन में कुछ अच्छा काम मिल जाएगा, जिससे वह जीवन अच्छा से काट लेगा। यही बात सोचकर मुन्नी अपने बेटे और पति के लिए बहुत मेहनत करती थी ताकि उसके बेटे का जीवन सुधर जाए। मोहन थोड़ा नटखट और नासमझ था। वह हमेशा छोटे छोटे बात पर अपने दोस्तों के साथ लड़ने लगता था। वह अपने माँ का भी बात नहीं मानता था। मुन्नी सोचती थी कि मोहन अभी बच्चा है, जब वह बड़ा हो जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। मोहन धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहन लगभग 16 साल का हो चुका था, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। मुन्नी का भी उम्र बढ़ रहा था। मुन्नी लगभग 55 साल की हो चुकी थी और हमेशा ही वह मोहन के बारे में ही सोचती रहती थी कि मरने से पहले अपने बेटा को अपने पैरों पर खड़ा कर दे और बेटा का घर बसते देख ले तो उसके पति का सपना पूरा हो जाएगा। यही बात हमेशा मुन्नी सोचती रहती थी। मोहन का पढ़ने में मन नहीं लगता था। तभी एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की पढ़ने के लिए आई। मोहन जब उस लड़की को देखा तो देखते ही रह गया। मोहन अपने दोस्तों से उस लड़की के बारे में पूछने लगा। उसके दोस्त लोग भी उस लड़की के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि उस लड़की का पहला दिन था कॉलेज में, तो सबके लिए नई थी। मोहन को तो पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन जब से उस लड़की को देखा तो वह कॉलेज रोज़ समय से जाने लगा। मुन्नी जब देखी कि उसका बेटा कभी भी समय से कॉलेज नहीं जाता था, अब क्या हो गया जो अब समय से जा रहा है। मुन्नी सोची शायद मेरा बेटा समझदार हो रहा है, लेकिन मोहन का तो दूसरा ही चक्कर था। अब मोहन रोज़ रोज़ उस लड़की को देखता रहता था। वह कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ उस लड़की को देखने के लिए जाता था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। धन्यवाद दोस्तों। एक दिन वो लड़की ने नोटिस किया कि ये लड़का रोज़ मुझे घूरता है। फिर जब दूसरा दिन कॉलेज आई तो देखी कि रास्ते में ही वह लड़का बैठा है। जैसे ही वो लड़की आगे निकली तो वो लड़का उसके पीछे पीछे आने लगा। लड़की जब मुड़कर देखी तो वह उसके पीछे पीछे आ रहा था। लड़की फिर रास्ते में रुक गई तो वह लड़का भी रुक गया। फिर वह लड़की मोहन को अपने पास बुलाई तो मोहन खुश होकर उसके पास आया और बोला, क्या है, क्यों मुझे बुलाया? तो लड़की बोलती है कि मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो और कॉलेज में हमेशा घूरते रहते हो। क्यों, क्या बात है? तुमने कभी लड़की नहीं देखी क्या? तो मोहन बोलता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
तो लड़की बोलती है कि तुम यहाँ पढ़ने आते हो या प्यार करने के लिए। तो मोहन बोलता है कि मैं तो अब पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब से तुम्हें देखा हूँ तब से रोज़ रोज़ कॉलेज आने लगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो लड़की बोलती है कि ये फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा शिकायत करूँगी। ये बोलकर लड़की कॉलेज के लिए चल दी। फिर दूसरे दिन कॉलेज के लिए लड़की निकलती है तो फिर वह कॉलेज के रास्ते में ही मोहन एक गुलाब का फूल लेकर खड़ा था। वह लड़की जब मोहन को देखी तो डर गई, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे बच्चे बच्चियां कॉलेज जा रहे होते हैं। लड़की सोची, अगर सबके सामने कुछ बोलेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लड़की आगे की तरफ बढ़ती रही। जब वह मोहन के सामने से गुजरी तो मोहन कुछ भी नहीं बोला और उसके पीछे पीछे आने लगा। लड़की समझ गई कि ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब मैं क्या करूं, कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं? यही बात वह सोच रही थी। मोहन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह पहले से भी बुरा हो चुका था। वह बात बात पर लड़ाई करने लगता था। वह लड़की अब कॉलेज आने से डरने लगी। मोहन का हरकत देखकर वह लड़की 2 दिन कॉलेज नहीं आई। मोहन जब 2 दिन तक उस लड़की को कॉलेज में नहीं देखा तो पागल जैसा करने लगा। जब 3 दिन बाद वह लड़की कॉलेज आई तो मोहन को उसी जगह पर पाया। वो वहीं पर खड़ा होकर उसका रास्ता देख रहा था। लड़की जब मोहन के सामने आई तो मोहन उसके सामने खड़ा हो गया और बोला कि तुम 3 दिन कहाँ थी? मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम अब नहीं आओगी। उस लड़की का नाम था राधा। राधा बोली कि तुम्हें समझ में नहीं आता है। मैं तुम्हें बोल दिया था कि मेरे पास फालतू चीज़ के लिए समय नहीं है। जाओ, कॉलेज में बहुत लड़कियां हैं, उससे प्यार कर लो। मोहन बोला, नहीं, मुझे तुम्हारे सिवा कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगती है। तो राधा बोली कि मैं अपने पापा का कलेजा हूँ। पापा कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। मोहन बोलता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ जितना कि तुम्हारे पापा भी तुमसे नहीं करते होंगे। तो राधा बोली कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तो मोहन बोलता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो राधा बोली, क्या कर सकते हो? मोहन बोला, कुछ भी, सिर्फ मुझे तुम चाहिए। लड़की बोली कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो मोहन बोलता है कि मैं और मेरी माँ, बस 2 लोग ही हैं। तो राधा बोली कि क्या तुम हमारे खातिर अपने माँ का कलेजा ला सकते हो? ये बोलकर राधा कॉलेज के अंदर चली गई। मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसको ऐसा लगने लगा कि अगर माँ का कलेजा ला दूंगा तो राधा हमसे प्यार करने लगेगी, हमसे शादी कर लेगी। उसके दिमाग में यही बात चल रहा था कि राधा को मेरे प्यार पर विश्वास हो जाएगा जब मैं माँ का कलेजा लाकर दे दूंगा। तो मोहन कॉलेज से वापस घर के लिए निकल गया। जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ सो रही है। वह कुछ सोचा समझा नहीं, बस उसे ऐसा लगा कि माँ सो रही है, मेरा काम हो जाएगा। मोहन ये नहीं सोचा कि उसके बाद क्या होगा। उसके घर में एक बड़ा सा चाकू था। उसको उठाया और पहले अपने माँ का गर्दन को काट डाला। उसके बाद अपनी माँ का सीना फाड़कर कलेजा को निकाल लिया और उसे लेकर कॉलेज के तरफ चल दिया। उसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया था। जब लोगों ने
मोहन को देखा तो सब डर गए। कुछ लोग मोहन के घर जाकर देखा तो उसकी माँ का गर्दन और सीना कटा हुआ है। लेकिन सब सोचने पर मजबूर हो गए, ऐसा क्यों किया मोहन? कुछ लोग ने थाना पर फ़ोन कर के सारा घटना बता दिया। उधर मोहन कलेजा को हाथ में लिए हुए कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज में सब चीखने चिल्लाने लगे। तभी आवाज़ सुनकर राधा अपने क्लासरूम से बाहर आई। जब मोहन को देखा तो वह वहीं पर बेहोश हो गई। तब भी सभी लोग राधा को पानी का छींटा मारकर होश में लाए। जब होश में आई तो देखा कि मोहन उसके सामने था और बोलने लगा, ये लो मेरे माँ का कलेजा, अब तो मुझसे प्यार करोगी ना, मुझसे शादी करोगी ना? तो राधा बोलती है कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, नफ़रत। जब तुम अपने माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? इतने में वहीं पर पुलिस आ जाती है और मोहन को पकड़कर जेल लेकर चल जाती है। हेलो दोस्तों, हमें कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। आप लोगों को ये कहानी से क्या सीख मिला और आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।